Hello students, welcome to your Government Commerce College EAFM पेपर फर्स्ट व्यावसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर डिमांड फोरकास्टिंग सब पॉइंट डिटरमिनाइंग फैक्टर्स टू डिमांड फोरकास्टिंग मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने वाले घटक। मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने अथवा प्रभावित करने वाले अनेक घटक होते हैं। इन घटकों का अध्ययन करना भी थोड़ा सा ठीक है और एग्ज़ाम के अंदर इन घटकों के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो डिमांड फोरकास्टिंग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? ये 4-5 प्रकार के घटक होते हैं। जैसे नंबर 1 आता है समयावधि, टाइम पीरियड। मांग पूर्वानुमान समय से संबंधित होता है। समय का तात्पर्य है कि मांग पूर्वानुमान किसके लिए लगाया जाता है? समय पर आधारित होता है। कैसे? मांग पूर्वानुमान 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए या 20 साल के लिए लगाया जा सकता है। तो मांग पूर्वानुमान लगाने के लिए इसमें एक टाइम डिसाइड किया जाता है कि कितने टाइम के लिए मांग पूर्वानुमान लगाना चाहिए और लगाया जाता है। मांग के पूर्वानुमान में सर्वप्रथम समय तत्व ही एक्टिवेट होता है। अतः पूर्वानुमान लगाने से पूर्व सबसे पहले यह तय किया जाता है कि पूर्वानुमान की अवधि क्या होगी। यदि अल्पकालीन अवधि होती है तो इस अवधि के में प्रकृति के व्यवसायों में तो इसका विशेष महत्व होता है। दूसरा आता है दीर्घकालीन। अल्पकालीन अवधि के अंदर सामान्यतः 1 वर्ष तक लेते हैं। दीर्घकालीन अवधि के लिए इस अवधि के अंतर्गत मांग पूर्वानुमान 5, 10, 15, 20, 25, 30 कितने भी वर्ष हो सकते हैं के लिए लगाया जा सकता है। ऐसा पूर्वानुमान उन उद्योगों में लगाया जाता है जहां स्थायी संपत्तियों का लंबे समय तक उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद नंबर 2 आता है मांग पूर्वानुमान के स्तर, लेवल ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। मांग पूर्वानुमान मुख्यतः 3 स्तरों पर लगाया जाता है। फर्म स्तर पर, उद्योग स्तर पर और समष्टि यानी कि सब जगह। तो फर्म स्तर पर मांग पूर्वानुमान का तात्पर्य व्यावसायिक इकाई के स्तर पर वस्तु की मांग का पूर्वानुमान लगाने से होता है। यह पूर्वानुमान फर्म के प्रबंधकीय दृष्टिकोण पर आधारित होता है। दूसरा है उद्योग स्तर पर मांग का पूर्वानुमान। मांग के पूर्वानुमान का तात्पर्य उद्योगों में कार्यरत समस्त फर्मों का समग्र रूप से मांग से संबंधित विश्लेषण करना होता है। यह पूर्वानुमान विभिन्न औद्योगिक संघों द्वारा भी लगाया जा सकता है। यदि एक फर्म होता है तो फर्म स्तर, और सभी फर्मों को एक प्रकृति की सभी फर्मों के साथ एक साथ लगाया जाता है तो उद्योग स्तर पर आ जाता है। और उसी स्तर के पूरे बाज़ार में या पूरे हिंदुस्तान में या पूरे भारत में या किसी देश के अंदर उसी प्रकार की सभी उद्योगों को एक साथ मिलाया जाए तो समष्टि स्तर आ जाता है। समष्टि स्तर पे मांग के पूर्वानुमान का तात्पर्य व्यवसाय की समस्त आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण करने से होता है। यह राष्ट्रीय स्तर की नीतियाँ, राष्ट्रीय आय, व्यय, औद्योगिक नीति, मौद्रिक नीति, कुल रोजगार, उपयोग संबंधी सूचकांकों पर आधारित किसी प्रकार से भी हो सकता है। नंबर 3 वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वस्तु की प्रकृति भी मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करती है। वस्तु उपभोग्य उत्पादक वस्तु, टिकाऊ वस्तु या टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, निर्यात वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, शीघ्र नाशवान वस्तुएं आदि प्रकृति की हो सकती हैं। इसमें से कुछ वस्तुओं की मांग का क्षेत्र संकुचित होता है तो किसी का विस्तृत भी हो सकता है। अतः मांग पूर्वानुमान करते समय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखना आवश्यक होता है ताकि वस्तु की पूर्ति मांग के अनुरूप की जा सके। नंबर 4 आता है सामान्य अथवा विशिष्ट मांग पूर्वानुमान, जनरल और स्पेसिफिक डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें सामान्य मांग पूर्वानुमान उत्पादन नियोजन के लिए अच्छा माना जाता है, इसलिए यह फर्म के लिए बहुत उपयोगी होता है। दूसरा विशिष्ट मांग पूर्वानुमान फर्म की वस्तुओं एवं विभिन्न क्रियाओं
विभिन्न विक्रय क्षेत्रों के लिए लगाए जाते हैं। अतः मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करते समय इन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। नंबर 5 आता है बाजार का प्रारूप, मार्केट पैटर्न। मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने वाला यह घटक अथवा तत्व भी इम्पोर्टेंट होता है। वस्तु विशेष के बाजार के प्रारूप अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्रतिस्पर्धात्मक, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकारात्मक आदि। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में मांग का पूर्वानुमान लगाने से पूर्व वस्तु विशेष का स्थानापन्न, वस्तुओं की पूर्ति का ज्ञान करना आवश्यक होता है। एकाधिकारी प्रारूप में एकल फर्म ही होती है, जबकि अल्पाधिकार में फर्मों की संख्या बहुत कम होती है। अतः इसमें एक दूसरी फर्म की नीतियों को समझना, उसका अध्ययन करना भी आवश्यक होता है। 6 नंबर आता है बाजार में वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट। मांग पूर्वानुमान को बाजार में वस्तु की स्थिति भी प्रभावित करती है। फर्म की वस्तुएं 2 प्रकार की हो सकती हैं। नवनिर्मित वस्तुएं। नवनिर्मित वस्तु से संबंधित पूर्वानुमान लगाते समय उत्पादक यह विक्रय को मांग की स्थिति एवं उसके संबंध में प्रतिस्पर्धियों की वस्तु की विशेषताओं का ध्यान रखना होता है। दूसरा, विद्यमान वस्तु के संबंध में बाजार की प्रकृति एवं प्रतियोगिता आदि की जानकारी पहले से ही रहती है, इसलिए इसमें संबंधित मांग पूर्वानुमान सरल हो जाता है। एंड लास्ट नंबर 7, अदर फैक्टर्स, अन्य घटक। मांग पूर्वानुमान को निर्धारित करने वाले उपयुक्त वर्णित घटकों के अतिरिक्त अन्य घटक भी हो सकते हैं, जिनका ध्यान रखकर मांग का पूर्वानुमान किया जा सकता है, जैसे युद्ध, राजनीतिक स्थिति, आंतरिक शांति की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सामाजिक परिस्थितियां आदि अनेक कारण घटक हो सकते हैं, जिनकी वजह से हमारा मांग पूर्वानुमान प्रभावित होता है। इसके अंदर एक बात ये भी आती है कि जैसे इसका मार्केट होता है, तो मार्केट का जो लेवल होता है और मार्केट में कंज्यूमर्स की जो इनकम पावर होती है वो भी मांग पूर्वानुमान को प्रभावित करती है। एक जितना बड़ा मार्केट होता है उतनी बड़ी उसके अंदर सप्लाई की जाती है और उतने ही बड़े इसके अंदर बायर और परचेजर आते हैं। तो ऐसे मार्केट के अंदर वस्तु की कीमत को कम रख करके सेल आउट करने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि उसमें सप्लायर बहुत अधिक होते हैं, तो एक दूसरे की कीमत को वो कंपटीशन के रूप में चुनौती भी दे सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम वस्तु की जो प्राइस होती है उसको इस प्रकार से डिसाइड करें कि उस मार्केट में परचेजर जो आते हैं वो भी बहुत अधिक संख्या में आते हैं और उनकी इकोनॉमिक पावर कैसी होती है। जिस एरिया के अंदर, जिस मार्केट में बहुत अधिक इनकम वाले रहते हैं तो वहाँ पर महंगी वस्तु भी चल जाती है, लेकिन जिस मार्केट के अंदर बहुत अधिक कम आय वाले या बहुत ही गरीब व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं, जिनका जो वस्तु का क्रय भी करने का प्रयास करते हैं, तो उनके लिए हमें सस्ती वस्तुओं का उपयोग करने हेतु सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सभी घटक होते हैं। महंगी वस्तु भी एक मार्केट को प्रभावित करती है, वह सस्ती वस्तु भी मार्केट को प्रभावित करती है। यदि सस्ती वस्तु महंगे मार्केट में लेके जाते हैं तो वहाँ पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर अच्छी कीमत वाले सामान को ही खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उपभोक्ता के मन में होता है कि जो वस्तु जितनी महंगी होती है उतनी उसके अंदर पावरफुल होती है और अच्छी मानी जाती है। और यदि महंगी वस्तु को हम गरीब व्यक्तियों के मार्केट में लेके जाकर खड़ा कर देंगे तो वहाँ पर भी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पर उसको खरीदने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं रहेगी। तो ऐसे में वस्तु को हम कहीं पर भी शो करते हैं तो उसके लिए उसका मार्केट खोजना सबसे बड़ी बात होती है, और मार्केट के बिना हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो मार्केट होगा तो मार्केट होने के ऊपर ही वस्तु का प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसलिए मार्केट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च और प्रोडक्शन रिसर्च, ये जो होते हैं ये भी हमारे इस बिजनेस फोरकास्टिंग को पूर्णतया, डिमांड फोरकास्टिंग को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।